Hello everyone, class 12th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of the chapter 6 application of derivative. Okay. Question number first is, in which interval the function f of x equal x square minus 4x plus 6 is strictly increasing. ठीक है, तो जो हमारा ये फंक्शन दिया है ये दिए गए किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 4. ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सिंस वी नो दैट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 के इक्वल करते हैं, ग्रेटर देन 0. तो यहाँ क्या राइट करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारा है 2x माइनस 4 मीन्स 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 अदरवाइज x इज ग्रेटर देन 2 मीन्स ऑल वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो x से x की जो वैल्यू होगा 2 से लेकर के कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक. तो इस इंटरवल में हमारा जो ये फंक्शन दिया है वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, क्योंकि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने कंडीशन लगा दिया और यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लिया. x की वैल्यू 2 से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. ओके, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इन दिस इंटरवल 2 to infinity द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल. तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है. इसमें किस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले फंक्शन को राइट कर लेंगे. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दी इट इज गिवन दैट 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 30 का 0. ठीक है, तो देखिए इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए इसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करके फिर उसके बाद वैल्यू पॉइंट कर लेते हैं. इसके जीरोस क्या होंगे, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इक्वल टू 0. 12 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0. इसका फैक्टर करेंगे. ठीक है, तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमारा 2 वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 3 और माइनस 2. ठीक है, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट हमारे आ गए हैं. अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे. 3 राइट साइड में होगा और माइनस 2 लेफ्ट में. ठीक है, अब वेवी कर्व के अकॉर्डिंग इसमें हम डायरेक्ट जो है राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लगा देंगे. तो डिक्रीजिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन को. इट मीन्स क्या हुआ, 3 से इन्फिनिटी तक ये हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा और माइनस 2 से इधर माइनस इन्फिनिटी तक इसमें इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके बीच में हमारा इंटरवल लगा है जो ये हमारा पार्टीशन हुआ है. और माइनस 2 से 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीज करेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा, इसके बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा. इट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन द लाइज बिटवीन द पॉइंट माइनस 2 कामा 3. ठीक है, 2 कामा 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है वो डिक्रीज करेगा. ओके, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए. तो डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा माइनस 2 कामा 3 ओपन. राइट. क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पर जिस पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू दी 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट 2x बाई 4 प्लस 2y बाई 25 और y है तो यहाँ dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू दी 0. तो यहाँ से आप इसको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लो. dy बाई dx इज इक्वल टू दी
माइनस 2x बाई 4। 2 से 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस 25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये आपको मिलेगा। बट इट इज गिवन दैट द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सिंस वी नो दैट इन दिस केस इफ टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू द 0। ठीक है, ये हमें पता है कि dy बाई डी एक्स इस केस में 0 होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 25/4 इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू द 0। यहाँ पर होल टर्म से मल्टीप्लाई में ही 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज 0। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म होगा वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ से फाइंड करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, देन वाई इज इक्वल टू दी प्लस माइनस 5। ओके, इट मीन्स पॉइंट ऑन द कर्व इज, इसका हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, प्लस माइनस 5। कर्व पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, प्लस माइनस 5। इट करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें स्लोप फाइंड करना है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, और कर्व हमारा ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है कर्व का। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 4x, और यहाँ आ जाएगा आपका 3, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ओके, अब यहाँ पर आप निकाल लो पहले dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 पर हमारा स्लोप क्या आ रहा है टेंजेंट लाइन का, इज इक्वल टू दी 4 इंटू 0 प्लस 3 cos x, और x की जगह पर 0 आप पुट करोगे। cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, मीन्स m इज इक्वल टू दी m इक्वल टू 3। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, बट वी फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, तो हमें यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व मीन्स वी कैन राइट इज इक्वल टू द -1/m। ठीक है, तो -1/m कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो हमारा स्लोप नॉर्मल का क्या हो जाएगा -1/3, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा एक जो कोई कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज द पैराबोला, एंड अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1, एक लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस 1 इज द टेंजेंट, इस पर टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें m की वैल्यू फाइंड क्या होगी, तो देखिए इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द गिवन लाइन y इज इक्वल टू द mx प्लस 1 एंड द कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू द 4x। ओके, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में पुट करके इसमें एक इक्वेशन बना लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आएगा mx प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4x, तो आ जाएगा यहाँ आपका a स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, और आएगा 2mx माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगा m स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ हम राइट कर सकते हैं 2mx माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, दिस वी कैन राइट m स्क्वायर x स्क्वायर एंड प्लस 2m माइनस 4 बाहर x राइट करके प्लस 1, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ है। सिंस इट इज गिवन दैट द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट जो है हमारा वो क्या है, एक पॉइंट पर इस पर टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पर। ठीक है, एज वी नो दैट द टेंजेंट इज टच एट द कर्व एंड ओनली वन पॉइंट, सो द रूट ऑफ दिस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो जीरो के इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू द जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल कर सकते हैं, मीन्स रियल रूट होगा, रियल वैल्यू फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू द जीरो। वैल्यू आप बी की वैल्यू पुट कर दो 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस या इक्वल करके लिख देते हैं 4 इंटू ए की वैल्यू, देखो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर और इंटू 1, सी की वैल्यू 1 है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आएगा 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m इज इक्वल टू दी 4m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4m स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16m इज इक्वल टू दी 16, तो m इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m इन दिस केस इज 1, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1, इट इज गिवन दैट द लाइन y इज इक्वल टू दी x प्लस 1, मीन्स mx प्लस 1 के फॉर्म का है। तो यदि हमारा ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 1 के फॉर्म का है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा m की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया m की वैल्यू, मीन्स द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, और फिर कर्व है, इस कर्व पर ये टेंजेंट है, तो इस केस में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4x, इसको डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 4। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 4 अपॉन 2y, मीन्स दिस वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 2 अपॉन y से m1, इसको हम लोग स्लोप m1 से राइट कर लेते हैं m1। In this case, this line is tangent to the curve y इक्वल टू 4x, तो हमें पॉइंट फाइंड करना है। देखिए ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो इसके पैरेलल लाइन जो हमें फाइंड करना है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के केस में इस टेंजेंट के जो पैरेलल है लाइन, तो हमारा इस केस में क्या होता है, दोनों का स्लोप जो है हमने पढ़ा है m1 और m2 इक्वल होता है। ठीक है, इस केस में जो हमारा स्लोप इस लाइन का है और जो पैराबोला कर्व का स्लोप है, उन दोनों के स्लोप को इक्वल कर देंगे। ठीक है, therefore m1 is equal to the m, means m1 की वैल्यू है 2 अपॉन y इज इक्वल टू दी 1, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 2, द वैल्यू ऑफ y इज 2, और यहाँ से फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 4 इज इक्वल टू दी 4x। ठीक है, इसमें जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, मीन्स पॉइंट आपका आ जाएगा 1, 2। ठीक है, तो किस पॉइंट पर हमारा ये टेंजेंट है, ये लाइन जो कर्व पर है 1, 2 पर, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। जो हमारा ये फंक्शन दिया है, इसकिस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं। y इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, इट इज गिवन दैट द फंक्शन, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, यहाँ देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए x भी हमारा कॉमन है, तो x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स, अदरवाइज दिस वी कैन राइट माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स माइनस 2। x का कोफिशिएंट यहाँ हम पॉजिटिव में राइट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू दी 0, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो आएगा माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ राइट करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू दी 0। ठीक है,
तो यहाँ से आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, यहीं पर हमें इसको ध्यान देना है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ये वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू एक 0 आएगा और एक दूसरी वैल्यू आएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा। बट यहाँ पर जो e पावर माइनस एक्स है, दिस वैल्यू नेवर बी इज इक्वल टू द 0 फॉर ऑल x बिलोंग रियल नंबर। x बिलोंग रियल नंबर के लिए हमारा x की वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम e टू द पावर माइनस एक्स को डज नॉट इक्वल टू 0 करके इसको रिजेक्ट कर देंगे। मीन्स दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ हमारा x की वैल्यू रियल वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजी मेथड से, वेबी कर्व मेथड से। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आप 0 पॉइंट दे दो और यहाँ पर 2 दे दो। ओके, अब देखिए वेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारी वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। एज वी नो दैट दिस वैल्यू मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमारा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू जब पुट करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सिंस दिस इज निगेटिव क्वांटिटी, ये पूरी होल क्वांटिटी जो है आगे निगेटिव है, तो यहाँ तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ वैल्यू तो कोई पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए इसमें रखें या ना रखें। बट x माइनस 2 इज पॉजिटिव एंड x इज ऑल्सो पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू रखोगे तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ नेगेटिव लगा है, सो होल क्वांटिटी इज नेगेटिव। इस केस में 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से नेगेटिव, तो फिर अगला हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव यहाँ आ गया तो अगला पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर कोई वैल्यू रख करके चेक भी कर लेते हैं, 0 और 2 के बीच में एक वैल्यू 1 ले लीजिए। 1 लेकर के अगर आप चेक करोगे तो ये तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 माइनस 2 मीन्स -1, -1 और माइनस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स 0 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और इसके पहले यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा जो इंक्रीजिंग इंटरवल होगा वो 0 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, इट मीन्स in this case the value is increasing in this interval 0, 2, इसके बीच में हमारा वैल्यू क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स इज, तो जो हमारा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स, क्या है आपका, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, और ऑप्शन सी है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए वैसे ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, बट थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। इट इज गिवन दैट द फंक्शन टू ई टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी ई टू द पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज यही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये हर एक वैल्यू के लिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यू नेगेटिव हमारी कभी नहीं आ सकती, ये यहाँ पर ही क्लियर है, क्योंकि होल क्वांटिटी यहाँ पर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स भी हमारा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। फॉर एवरी एक्स, फॉर ऑल एक्स के सभी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स हमारा जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मीन्स e टू द पावर एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट टिक लगा देंगे, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/5 टू द पावर एक्स इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अदरवाइज नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 1/5 टू द पावर एक्स। ये हमारा फंक्शन है 1/5 टू द पावर एक्स। दिस वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 5 टू द पावर माइनस एक्स। इसको हम माइनस एक्स के पावर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स और log ए बेस ई। ठीक है, ए बेस ई का मतलब यहाँ आ जाएगा, ए का मतलब है 5 और बेस ई इंटू चेन रूल से फिर इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप में आप राइट कर सकते हो
माइनस log 5 बेस ई अपॉन 5 पावर माइनस एक्स को आप राइट कर सकते हो अपॉन 5 पावर एक्स। ठीक है, इतना आप राइट कर सकते हो। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का लिख देते हैं, ए टू द पावर एक्स log ए बेस ई, ए बेस ई। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ ए टू द पावर एक्स। इसी फार्मूला का यूज किए हैं और यहाँ निगेटिव में, इसलिए फिर इसको राइट में अपॉन करके राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एनालिसिस करो x के सभी वैल्यू के लिए। आप x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है हमारा तो पॉजिटिव आएगा, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगा हमेशा। x की वैल्यू आप चाहे निगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव में ले लो। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस क्वांटिटी इज निगेटिव, बट यहाँ पर आपका निगेटिव लगा है, और यदि निगेटिव लगा है तो ये हमारा जो फंक्शन होगा x के सभी वैल्यू के लिए ऑलवेज क्या होगा, 0 से लेस हो जाएगा। मीन्स फॉर एवरी x बिलोंग रियल नंबर, फॉर एवरी x के सभी वैल्यू के लिए ये हमारा जो क्वांटिटी पूरा होगा f डैश x 0 से लेस आएगा, क्योंकि यहाँ आपका निगेटिव आ गया है। ठीक है, इट मीन्स f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x के सभी वैल्यू के लिए f डैश x हमारा क्या होगा, वो 0 से छोटा आएगा। मीन्स द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये फंक्शन हमारा जो है निगेटिव होने के रीजन से डिक्रीजिंग होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट ऑन द कर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल 1 एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखिए, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे और फार्मूला भी याद रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, इसको पहले हम राइट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आएगा 2x बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2y बाई 16 एज ए कांस्टेंट है, और y है तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 था, 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू दी माइनस 2x अपॉन 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू दी 2 से 2 यहाँ आप कैंसिल कर दो तो आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 9, और ब्रैकेट में यहाँ राइट कर लो या वैसे ही राइट कर लो x अपॉन वाई, इतना। ठीक है, इसको राइट कर सकते हैं x अपॉन वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पैरेलल टू दी वाई एक्सिस दिया है। पैरेलल टू दी वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, मीन्स परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो आप जानते हो इस केस में पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो आप क्या राइट करते थे, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसके पहले भी एक क्वेश्चन लगवा दिए हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो आप क्या राइट कर सकते हो, स्लोप dy बाई dx इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, और यदि वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम क्या इसको राइट कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू दी, मीन्स एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, मीन्स स्लोप इन्फिनिटी आती है। ओके, अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, इट मीन्स इन दिस केस इफ पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, टेंजेंट जो है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है, तो इस केस में dx बाई dy को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस वी कैन राइट dx अपॉन dy इज इक्वल टू दी 0। प्लीज कीप इट माइंड, dx बाई dy इक्वल टू 0। तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो 9 बाई माइनस 16 y बाई एक्स, इसको भी हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब यहां से रेसिप्रोकल करेंगे तो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पर आप लोग मिस्टेक करते हो। तो यहां से हमारा y की वैल्यू आ जाएगा 0, मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट ऑर्डिनेट y 0 आ गया। अब y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारा कर्व गिवन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई बिकम 0, यहाँ y 0 तो होल क्वांटिटी इज ऑल्सो 0 इज इक्वल टू दी 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9
एक्स की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आएगा +-3, ठीक है। +-3 मीन्स द कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट ऑन द पॉइंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस जो इस कर्व पर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा +-3, 0, ठीक है। तो पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, +-3, 0 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो यहाँ पर इसको हम ध्यान में रखेंगे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन dy/dx इक्वल टू 0, अदरवाइज पैरेलल टू द वाई एक्सिस देन dx/dy मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल टू द कर्व x² इक्वल टू 4y, इट इज गिवन दैट द कर्व x² इक्वल टू 4y, ठीक है। ये हमारा कर्व x² इक्वल टू 4y गिवन है। तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इस कर्व के लिए। ओके, कर्व x² इक्वल टू 4y और ये पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 दिया है। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे इस पॉइंट से जो पास कर रहा है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x इज इक्वल टू 4 और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, देन वी गेट dy/dx मीन्स स्लोप इज 2x/4 एट पॉइंट। किस पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड करना है, जिससे पास कर रहा है उसी पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। 1, 2 से पास कर रहा है तो इससे स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 × 2/4 × 1 मीन्स 1, इट मीन्स द स्लोप इज 1, m इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमें नॉर्मल का यहाँ इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू दी -1 क्या होता है, यम। और टेंजेंट का क्या होता है, यम होता है। y - y1 इज इक्वल टू दी यम x - x1 एंड नॉर्मल का क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू -1/m x - x1, ठीक है। यहाँ वैल्यू आप पुट कर लो। तो y - y1 की वैल्यू 2 है और यहाँ आपको मिलेगा -1, 1/1 मीन्स -1, माइनस आगे लगा है, x - x1 मीन्स 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो y - 2 इक्वल टू -x + 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आएगा x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपको मिला है x + y इक्वल टू 3 मीन्स इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 2x³ - 21x² + 36x - 20 इज। तो इसमें हमें देखिए जो फंक्शन दिया है इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इट इज गिवन दैट द फंक्शन y इक्वल टू 2x³ - 21x² + 36x और -20, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इज इक्वल टू दी 6x² - 42x + 36, ठीक है। और 20 का 0 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा dy/dx मस्ट बी इक्वल टू दी 0, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल फाइंड करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए dy/dx को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 6x² - 42x + 36 इज इक्वल टू दी 0, ठीक है। 6 से आप डिवाइड कर दो तो आ जाएगा x² माइनस यहाँ आपका आ जाएगा 7x + 6 इज इक्वल टू दी 0। ओके, इसका आप फैक्टर कर लो और फैक्टर करोगे तो आएगा एक ब्रैकेट में x - 1 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x - 6, 6 × 6 + 1 7 इज इक्वल टू दी 0। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दी 1, 6। तो यहाँ पर हमारा x की 2 वैल्यू आया है। अब इन दोनों वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके इसमें पुट करेंगे। यदि वैल्यू निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा और यदि वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा। ये हमने इसका रूल पढ़ा है, ठीक है। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालो, d2y/dx2 इज इक्वल टू दी, क्रिटिकल पॉइंट जब निकल जाए तो हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ आपका आ जाएगा 12x - 42। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट पर रख करके चेक कर लेते हैं। पहले पुट करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, देखते हैं हमारा वैल्यू मैक्सिमा आता है कि मिनिमा आता है। d2y/dx2 इज इक्वल टू दी 12 × -1 - 42 इज इक्वल टू दी, अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें
तो माइनस कितना आ जाएगा 30, -30 विच इज निगेटिव क्वांटिटी। ये हमारा 0 से लेस है, मीन्स निगेटिव क्वांटिटी है। सो द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर जो एफ ऑफ एक्स है द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वी मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका वी मैक्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो वैल्यू जिस पर हमारा मैक्सिमम आया है, जिस पर मैक्सिमम आया है वही वैल्यू फंक्शन में पुट कर देते हैं। जो हमारा फंक्शन गिवन है उसी में x की जगह पर पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है। प्लीज कीप इट माइंड। एंड जिस वैल्यू पर हमारा निगेटिव आता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आ गया, जैसे x इक्वल टू 1 पर निगेटिव आया, अब x इक्वल टू 6 रखेंगे, तो यदि पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ 6 रखेंगे तो पॉजिटिव श्योर है आएगा। यदि पॉजिटिव आ गया तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव के केस में हम क्या लिखते हैं, मिनिमम लिखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी x इक्वल टू 6 पर इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो वहां मिनिमम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल मैक्सिमम निकालना है, हमने दोनों समझा दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जिस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम आया है उसी पॉइंट पर फंक्शन में पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ राइट करेंगे वाई मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू दी, यहाँ पर आप 1 रखोगे तो आएगा 2। ठीक है, 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। ओके, तो आ जाएगा 41 प्लस 38 इक्वल टू दी -3। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया एट x इक्वल टू 1 पर, वो आया है -3, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x log x। तो हमें यहाँ पर x log x की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फंक्शन को राइट करेंगे y इज इक्वल टू दी x log x। स्टेप्स आपके वही हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy by dx इज इक्वल टू दी फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 1। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल होगा, आएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, dy by dx आ गया 1 प्लस log x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फार मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, चाहे मैक्सिमा आपको निकालना हो या मिनिमम निकालना हो। ठीक है, तो इस केस में क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy by dx को 0 के इक्वल करके फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1 प्लस log x इज इक्वल टू द 0। ठीक है, ये आपको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए dy by dx को इक्वल 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log x इज इक्वल टू दी -1। ठीक है, और आप जानते हो 1 जो है log e की वैल्यू होती है। ठीक है, 1 जो है इसको हम यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए 1 की जगह पर लिख सकते हैं -log e। log e की वैल्यू आपका 1। ठीक है, ये 1 दे देगा। तो यहाँ से ये निगेटिव जो है आप जानते हो, निगेटिव आगे लगा है जिसको हम इसका पावर बना सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log e टू दी पावर -1। ठीक है, कैसे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा log m पावर n इज इक्वल टू दी n log m। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। इसी फार्मूला की हेल्प से जो यहाँ मल्टीपल इसका पावर लगा देते हैं, यहाँ -1 का मल्टीपल सपोज करके इसके पावर ऊपर ले जाकर के -1 कर देंगे। ठीक है, दिस वी कैन राइट log e टू द पावर -1 मीन्स log यहाँ से हट जाएगा, x इक्वल टू आएगा e टू द पावर -1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज e टू द पावर -1, दिस वी कैन राइट x इक्वल टू 1 अपॉन e। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गया हमारा 1 अपॉन e। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, d2y by dx2 इज इक्वल टू दी 1 का 0 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x। एट पॉइंट x इक्वल टू 1 अपॉन e, x इक्वल टू 1 अपॉन e पर इसको चेक करते हैं, हमारा d2y by dx2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव पर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू देता है और निगेटिव पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन e इज इक्वल टू दी e। यदि नहीं जानते हैं इसको याद कर लीजिए, जब भी हमारा d2y by dx2 सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो इस केस में हम कहेंगे तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, और यदि d2y by dx2 निगेटिव आएगा तो इस केस में कहेंगे फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर e इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0
ये ई जो है हमारा जो है 0 से ग्रेटर होगा, मीन्स दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू यदि पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक है, फंक्शन इज मिनिमम। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया, द गिवन फंक्शन इज मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया इसके पहले के क्वेश्चन में भी, x इक्वल टू 1 फंक्शन में पुट कर देते हैं। जो हमारा x की वैल्यू आया है 1/e, इसी फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x log x की जगह पर, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, इसको राइट कर सकते हैं y मिनिमम। मिनिमम वैल्यू y मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है लिखेंगे y मैक्स, और मिनिमम निकालना है लिखेंगे y मिनिमम। ठीक है, इज इक्वल टू दी, आप वैल्यू पुट कर दो एट x इक्वल टू 1/e, तो यहाँ आएगा 1/e इंटू log e। ठीक है, 1/e इंटू log e। तो यहाँ पर हम यहाँ रखेंगे 1/, ठीक है, e 1/e, तो आ जाएगा 1/e, दिस वी कैन राइट log e पावर -1, और -1 हमारा आगे आ जाएगा -1/e और log e, और log e की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, दिस वैल्यू गिव्स इज 1, मीन्स आ जाएगा 1/e। मीन्स y मिनिमम, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू -1/e हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा मिनिमम -1/e, मीन्स C इज करेक्ट। ओके।